Hello friends, I am Kumar Abhishek Vidyarthi. I am a management consultant and a motivational speaker. I am expertise to turn loss into profit. Any business which is running in loss, I can turn into profit. आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके सामने सबकॉन्शियस माइंड के विषय में चर्चा करूंगा। आप अपने जीवन में ये महसूस करते हैं कि आप बहुत अधिक काम आसानी से कर लेते हैं, बहुत अधिक काम आप खुद ब खुद बहुत अच्छा निर्णय कभी कभी ले लेते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपको बिना कुछ समस्या से कोई निर्णय ले लिए। तो एक प्रश्न उठता है कि ये आदमी व्यक्ति करता कैसे है। तो हमारे अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर के अनुभवों को स्टोर करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे किए हुए कार्यों को समझता है और नीति निर्धारित करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे रोज़मर्रा के कार्यों को समझता है और एक नियमित रूप से उसे कैसे करना है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। ये सबकॉन्शियस माइंड हमें निर्णय लेने में मदद करता है। हम अपने जीवन काल में बहुत निर्णय लेते हैं, तो बहुत कभी कभी हम देखते हैं कि आसानी से हमने कोई निर्णय ले लिया। अब ये प्रश्न उठता है कि होता कैसे है। जैसे ही मनुष्य यहाँ तक कि गर्भ में भी जब व्यक्ति रहता है, जब व्यक्ति की आत्मा रहती है, तो भी वो भी बाहरी की दुनिया को, एक्सपीरियंस को एब्जॉर्ब करती है। धीरे धीरे वो अपने माता पिता की सोच को, उसके वार्तालाप को भी समझती है और एक तरह से दुनिया के विषय में एक अनुभूति का निर्माण करती है। जब व्यक्ति जन्म लेता है, वो धीरे धीरे वो भी एब्जॉर्ब करता है। फिर धीरे धीरे करके वो बड़ा होता है, बचपन के स्थितियों को भी वो धीरे एब्जॉर्ब करता है और उसका सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है। उसे मैं पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड वो हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो देखता है, वो पिता है, माता है, भाई है, कहीं वो जा रहा है, प्रकृति को देख रहा है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड एक समझने की चेष्टा करता है कि दुनिया क्या है और उसके आधार पर ही वो निर्णय लेता है। वो अपनी माता को पहचान लेता है, वो माता की ओर के निकट रहना चाहता है, उसे सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। वो अपने रिश्तेदारों को पहचान लेता है, उससे प्यार का अनुभव करता है। ऐसे ही वो जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसको बहुत ज्ञान शिक्षा मिलता है। फिर उसके बाद वो एब्जॉर्ब करता है, वो सारा कुछ एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक अथाह भंडार हो जाता है हमारे ज्ञान का, निर्णयों का। वो हमारे हर निर्णयों को समझने की चेष्टा करता है। अगर हम किसी एक अच्छे व्यक्ति से दोस्ती कर रहे हैं या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जा रहे हैं, तो उसे भी महसूस होता है कि ये कार्य इनके लिए उपयोग है। फिर वो उधर झुकाव की ओर बढ़ता है। फिर अगर हमने कोई भी अगर निर्णय लिए तो उस पर भी वो समझने का चेष्टा करता है। वो हमारे मित्र कौन है, उसके स्वभाव को भी हम समझते हैं। अगर हमने कोई फिल्म देख रहे हैं और हम कोई से हीरो को पसंद करते हैं, तो फिर उसके भी प्रभाव में आते हैं। हमारी सबकॉन्शियस माइंड उसके प्रभाव में आती है। हम किस भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसमें भी वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक दिशा निर्देश लेता है। अगर हम जैसे जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो उसमें क्या गुण है, तो उसमें भी अगर हम सरस्वती की पूजा ज़्यादा कर रहे हैं, उस पर लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो एक जिसमें वो हमें बताया जाता है कि इससे धन की प्राप्ति होती है, भी धन की ओर झुकाव होता है, धन को आकर्षित करता है। फिर हम अपने मस्तिष्क में लक्ष्य क्या क्या डाले हैं, तो वो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब करता है कि लक्ष्य क्या है। उसमें एक अथाह भंडार रहता है नॉलेज का।
हम कोई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो गाड़ी समझ जाते हैं, फिर हम भूल भी गए कैसे चलाना, लेकिन वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड को याद रहता है। हर तरह की एक्टिविटीज़ हम खुद ब खुद करने लगते हैं। उसके लिए हमें कोई विशेष सोच की या विशेष क्रियाकलाप की या विशेष निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड एक अथाह भंडार होता है जो हमारे एक्सपीरियंस को, हम क्या क्या एक्सपीरियंस को अनुभव किए हैं। समझिए कि अगर हम किसी व्यक्ति से मिले, हमें उसका व्यवहार अच्छा लगा, तो और अगर हम चाहते हैं कि उससे दोस्ती करें, तो जब वो फिर मिलता है तो हमारा अवचेतन मन उन्हें हमें खुद ब खुद निर्देश दे देता है या उसके झुकाव बढ़ा देता है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिससे हम मिलना नहीं चाहते हैं, तो जब वो आता है तो खुद ब खुद हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक निर्देश देता है कि हमने वो पहले जो आपको जो उसमें कहा था कि से मिलना नहीं है, तो वो भावनाएं पहले आने लगती है। तो इस तरह से व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड उसके प्रत्येक क्षण उसके जीवन में सहायता करता है आगे बढ़ने में, निर्णय लेने में। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम चाहते हैं जीवन में उन्नति करना, तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमें अच्छे विचारों को डालना है, हमारे लक्ष्य क्या क्या है वो सब डालना है। हमें जहाँ व्यर्थ के जगहों में नहीं जाना, जहाँ हमारा सबकॉन्शियस माइंड को एक देना है कि हम एक सही निर्देश देना है। अगर हम कोई मारपीट वाले या जिसमें ज़्यादा हिंसा हो रही है वैसे से फिल्मों को बार बार देखते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड ये अनुभूति करने लगता है कि हमें ये सब ये हिंसा पसंद है, फिर हमें हिंसा की ओर ले जाता है। अगर हम सच्चाई वाले अच्छे अच्छे मूवी देखते हैं, संस्कार वाले, तो संस्कार की ओर ले जाता है। तो इसलिए हमें समझना होगा कि हमें काम क्या करना है, किधर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ले जाना है, कैसे उसे अच्छे प्रभाव में लाना है। और हमारे पास ऐसा कोई मानव ने या वैज्ञानिक ने कोई ऐसा मशीन नहीं बनाया है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की सोच को पकड़ ले। बहुत बार आप देखते हो किसी को सफलता नहीं मिल पा रही है, तो वो कभी उस भगवान के पास जा रहा है, कभी उससे मिल रहा है, वो मिल रहा है, वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बहुत बार अपने पिता से मिलता है, पिता से बात करता है। तो हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड का क्या वेटेज है, वो किसको अधिक महत्व देता है, ये वो सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि वो किधर। अगर हमने बचपन से ही अपने पिता के अनुसार कार्य किए हैं या उसने जो भी एक अच्छा संबंध रहेगा, अगर वो पिता ने कहा कि ये काम तुम्हारा हो जाएगा, तो सबकॉन्शियस माइंड को ये अनुभूति होती है, हाँ वो उसका आशीर्वाद है, वो उसने बोला है तो ये काम करना है। तो इस तरह से हमारा अगर हमने इस भगवान को बार बार पूजा किया है, तो सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये वेटेज हो गया कि भगवान की पूजा करना है, इस पूजा करने से कार्य होता है और कार्य करने की ओर मनुष्य अधिक व्यक्ति प्रोत्साहित होता है। और जैसे वो व्यक्ति उस भगवान के पास जाता है या उधर पूजा करता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उधर उस कार्य को करने को खुद ब खुद प्रेरित हो जाता है। इस तरह से हमारा कार्य होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत रखना है, उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे विचार फीड करना है और नियमित रूप से सबकॉन्शियस माइंड में प्रभाव डालते रहना है। अगर हम कोई लक्ष्य रखे, एक बार लक्ष्य रखे फिर भूल गए, बार बार उसे नहीं दोहराए, तो सबकॉन्शियस माइंड फिर उसमें उस लक्ष्य के प्रति अधिक गंभीर नहीं रहता है। तो अगर मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उन्नति करना चाहता हूँ, तो एक समन्वय होना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड से, तभी वो उन्नति को प्राप्त करता है। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर कोई दूसरे वीडियो के साथ आपके पास आऊँगा। नमस्कार।